Yes, good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all on the day 7 of our yoga camp. Okay, and really it is appreciable that everyone is getting up early in the morning and keeping themselves ready up to 6 a.m. to attend this yoga camp. And day by day, the number of students are increasing. Very nice. A very good morning. Okay, within 2 to 5 minutes, we are going to start with our session. Sarika ji. जल्दी आ जाओ। मैडम आवाज आ रहा है बराबर? हाँ जी, इट्स ऑडिबल। और विजिबिलिटी भी बराबर है? हाँ, स्क्रीन बराबर। ओके। यस मैम। Now it's over to you, Sarika ji. A very good morning. थोड़ा आवाज से बोला। नहीं आ रहा। थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ उसका। नहीं मिल रहा। थोड़ा हाँ फुल करो। हेलो आ जाओ। लेट बरोबर तुम्हाला हेलो सभी लोग आराम से लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ना है। मैट, चटाई या चादर
किसी चीज पर आपको बैठना है। सीधा फर्श पर बैठकर कोई भी योगाभ्यास नहीं करना है। धीरे धीरे अपने मन को शांत करें, एकाग्र हो जाए। राखी मैम, शुरू करना है? Yes, yes, it's over to you. सो हरिओम। आज के कक्षा में सभी का स्वागत है। सब लोग अपनी हमें जो सुखी और सुखद अनुभूति देने वाला आसन है उस पर बैठ जाए और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरे। नित्य क्रम के अनुसार सबसे पहले हम लोग एक लंबा ओमकार लेंगे, उसके पश्चात मंगलाचरण की प्रार्थना और हमारा आज का श्लोक सुनकर योगाभ्यास को शुरुआत की जाएगी। तो आराम से लंबा गहरा सांस भरते हुए ओमकार शुरू करेंगे। संवदध्वं संवो मनासि प्राणिता देवावरं यथा पूर्वे संज्ञानामुपासते आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो चलिए सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। कल हमने देखा कि हमें योगाभ्यास की पूर्व तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से हमें जमीन पर एक आसन बिछाकर उस पर स्थिर होकर बैठना चाहिए। तो आज हम देखेंगे आसन की परिभाषा क्या है। तो जैसे हमने देखा स्थिर सुखमासनम, यह योग दर्शन में महर्षि पतंजलि द्वारा आसन की व्याख्या की गई है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भी आसन की परिभाषा बताई गई है। तो सभी साधक मेरे साथ पठन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च अनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। तो यह अध्याय में आसन की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में 13वें और 14वें श्लोक में बताई गई है। अब हम उसका अर्थ यहाँ पर देख रहे हैं। समम काय शिरोग्रीवम, सम अर्थात समान स्थिति में। जैसे कि आप अभी हम बैठे हैं और हमारे मध्य में से एक रेखा अगर काल्पनिक खींच दी जाए तो शरीर के दोनों भाग सम स्थिति में, समान स्थिति में हमें नजर आते हैं। अगर हम मुद्रा धारण कर रहे हैं तो वह भी इस प्रकार से सम स्थिति में बैठे हैं। तो काय, काय का अर्थ है हमारा शरीर, ग्रीवा का अर्थ है हमारी गर्दन, सिर यानी यह भाग जो गर्दन के ऊपर का भाग है वह सिर कहलाता है। तो हमें योगाभ्यास में बैठते वक्त शरीर समस्थिति में होना चाहिए, गर्दन सामने की ओर झुकी हुई नहीं चाहिए, सामने देखते हुए, और सिर भी सामने की ओर सीधे स्थिति में होना चाहिए।
समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर। हमारे शरीर को हमें इस प्रकार से धारण करना चाहिए कि अचल अर्थात एक जगह बैठकर हमें स्थिर स्थिति में होना चाहिए। इधर उधर फिरते हुए आपको प्राणायाम वगैरह नहीं करने चाहिए, आसन नहीं करने चाहिए। आसन के लिए एक जगह स्थिर होना है, और वह जगह कैसी होनी चाहिए यह हमने कल देखा। वह पवित्र होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और समस्थिति में होनी चाहिए, यह हमने कल देखा। और उस स्थिति में आपको किस तरीके से बैठना है, तो आपका जो ध्यान है वह इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, एक जगह स्थिर होना चाहिए। दिशच्च अनवलोकयन 10 प्रकार की दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य और ऊपर है। लेकिन योगाभ्यास के वक्त इस 10 दिशाओं में आपको नहीं देखना है। तो कहाँ देखना है? खुद के भीतर देखना है अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, और सामने देखना है अगर आप आसन कर रहे हैं। आसन करते वक्त आपकी आंखें खुली रहेगी, जागरूक रहेंगे, और प्राणायाम करते वक्त आपको आंखें बंद कर भीतर देखना है। तो इसीलिए कहा गया है समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। संप्रेक्ष का अर्थ है देखना, नासिका के अग्रभाग पर, अर्थात यहाँ पर आपको दृष्टि केंद्रित करनी है। यहाँ क्यों करनी है? क्योंकि यह नासिका का अग्रभाग है, पीक पॉइंट है, जहां से हम श्वास प्रश्वास को भीतर गहरा भरते हैं। कोई भी प्राणायाम करते वक्त आपका पूरा ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पर केंद्रित होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित रहना चाहिए। और इस तरह हम बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करना है, इसी का नाम है आसन। तो यह आसन की परिभाषा जो कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें और 14वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बतलाई गई है, यह हमने आज देखी। अब आज के श्लोक के पश्चात हम मुड़ेंगे अगले योगाभ्यास की ओर। तो पिछले 3 दिनों से हम यौगिक जॉगिंग का अभ्यास कर रहे हैं। आज चौथा दिन है यौगिक जॉगिंग, और पिछले 2 दिनों से हम सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर रहे हैं। तो पहले दिन हमने मंद गति से देखा, उसकी विधि, प्रतिबंध, लाभ के बारे में जानकारी ली। कल हमने मंद गति से उन आसनों को किया। आज हम तीव्र गति से उसे म्यूजिक के साथ करने वाले हैं। तो तीव्र गति से करते वक्त आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, पूरे शरीर में शुद्ध प्राणवायु आपको मिलता है, ब्लड सप्लाई एड़ी से चोटी तक अच्छी तरीके से रहता है। हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए अच्छी प्रकार की कार्डियक एक्सरसाइज होती है। समस्त शरीर के लिए स्थूल, उत्कृष्ट स्थूल व्यायाम यह सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार 6 से 9 के बीच में अगर आप सवेरे करते हैं, खुली हवा में करते हैं तो बहुत अच्छा, या आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन खिड़कियां दरवाजे खुले रखें जिससे शुद्ध हवा आपको मिले और आपके शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिले। तो आज हम तीव्र गति से करेंगे सूर्य नमस्कार और यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। तो खड़े हो जाएं। सावधान स्थिति में। तो पहले हम मंद गति से एक चक्र देखेंगे सूर्य नमस्कार का फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन, और बाद में हम सूर्य नमस्कार भी तीव्र गति से करेंगे और यौगिक जॉगिंग भी तीव्र गति से करेंगे। तो देखिए, पहले सावधान की स्थिति, इस प्रकार से हाथ और पैर जुड़े हुए स्थिति में सावधान पोजीशन। फिर पहली स्थिति जिसे हम नमस्कार आसन कहते हैं, नमस्कारन की स्थिति में हाथ इस प्रकार से जोड़े हुए करबद्ध स्थिति, छाती के ऊपर वक्षस्थल में, यह है नमस्कार आसन। धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हाथ पीछे की ओर मुड़े, थोड़ा सा पीछे झुकने की कोशिश, हस्त उत्थानासन। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की ओर मुड़े, कमर में झुकते हुए दोनों हाथ अपने पैरों के अंगूठे को स्पर्श करें, पाद हस्तासन।
घुटने नहीं मोड़ना है, जितना झुक सकते हैं उतना झुके, यथाशक्ति यथा समय। फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग को पीछे की ओर ले जाएं और राइट लेग दोनों हाथों के बीच में है। इस प्रकार राइट लेग आपके छाती को कंधों के पास स्पर्श कर रहा है और लेफ्ट लेग पीछे की ओर स्ट्रेट में है। कभी कभी इस स्थिति में आप ऐसा ऊपर की ओर भी गर्दन करके देख सकते हैं, या अगर संभव हो तो इस प्रकार से सामने की ओर भी देख सकते हैं। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इस स्थिति में दी गई है। यह है एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम वाम अश्व संचालनासन के नाम से भी जानते हैं। अब धीरे धीरे हम जाएंगे पर्वत आसन की स्थिति में, ट्रायंगल पोजीशन। इसमें पूरा पैर जमीन को स्पर्श करेगा, पैर की एड़िया जमीन को स्पर्श करने की चेष्टा करें। ट्रायंगल पोजीशन पर्वत आसन। धीरे धीरे जाएंगे अष्टांग आसन, अष्टांग नमनासन। शरीर के अष्टांग जमीन पर स्पर्श किए हैं, कपाल जमीन पर टिका हुआ, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर टिकी हुई, पेट थोड़ा सा ऊपर की ओर, घुटने जमीन पर टिके हुए, पैरों की उंगलियां जमीन पर टिकी हुई स्थिति में। धीरे धीरे आएंगे अर्ध भुजंग आसन की स्थिति में, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए, और जो कर सकते हैं वह पूर्ण भुजंगासन भी इस प्रकार से कर सकते हैं, यथाशक्ति जैसा आप कर सके अर्ध या पूर्ण भुजंगासन। फिर से जाएंगे ट्रायंगल पोजीशन अर्थात पर्वत आसन की स्थिति में। अब हम लेफ्ट लेग आगे लेंगे दोनों पैरों के बीच में, एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम दक्षिण अश्व संचालनासन के नाम से भी जानते हैं। अब धीरे धीरे आएंगे पाद हस्तासन की स्थिति में, फिर सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हस्त उत्थानासन की स्थिति, पीछे झुके यथाशक्ति, अंतिम स्थिति नमस्कारासन। तो इस प्रकार से 12 स्थितियां हमने यहाँ पर देखी है। तो अब हम आइए मंद गति से करने के बाद आज हम इसे तीव्र गति से करेंगे। सूर्य नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 5 6 उसे मान फिर 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके पश्चात हम करेंगे यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। फर्स्ट टाइप शुरू करेंगे। सेकंड टाइप थर्ड टाइप जिंदगी कभी नहीं रुकी, काल की कराल शक्ति थर्ड में भी जंपिंग। जिंदगी कभी नहीं झुकी, काल की
कराल शक्ति से जिंदगी कभी Third type. नहीं रुकी। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, वोट तो Fifth type. झुका गया, झुका गया। आ चल। Sixth type. मांडी पर हाथ। सरहदों की वो पहाड़ियाँ झांक कर हमें निहारती, सरहदों की वो पहाड़ियाँ झांक कर हमें Seventh type. फेफड़ों के व्यायाम। लो सुनो वहाँ की घाटियाँ पूजते हमें पुकारती, लो सुनो वहाँ की घाटियाँ पूजते हमें पुकारती। इन भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, Eighth type. त्रिकोणासन। स्वदेश की Left की बचाएंगे। ओर। अपन बात करी कर लिया, आ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। Ninth type. कोणासन। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। Tenth type. जागने का वक्त आ पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, Eleventh type. जागने का वक्त आ एक, गया। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जागने का वक्त आ गया, 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 last type, Katimukhasana. So this is the last type, 12th type, कटी नृत्य आसन। यथाशक्ति करे, थक जाने पर विश्राम शवासन। शवासन में विश्राम। आराम से लेट जाना है जमीन पर। तो मेरा में दिखाइए। आराम से आपको लेट जाना है, धीरे धीरे आपको लेटे रहना है। पूरा शरीर आपको भूमि पर आराम से टिका देना है। धीरे धीरे दूसरी स्क्रीन पर आप पूरा पोस्चर भी देख पा रहे होंगे। नाउ बोल। ओजस दायमा की स्क्रीन पर हमने और एक लुक आपको दिया है, एक सामने से है, एक साइड से है। आराम से आपकी जो स्थिति है वो शवासन में आराम से लेटी हुई है। हाथों के पंजे जंघाओं के समीप फैले हुए, हाथों की उंगलियां थोड़ी सी मोड़ी हुई, पैर के पंजे पूरे फैले हुए हैं, एड़ियां अंदर की ओर और उंगलियां बाहर की ओर। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस रखा है और आराम से सब लोग लेटे हुए हैं। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने देना है। आराम से आपको आंखें बंद रखकर लंबे गहरे सांस भरने हैं और लंबे गहरे सांस छोड़ने हैं।
शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है। आराम से पैरों की उंगलियां, पंजे, पिंडलियां, जंघाएं, पूरा पैर पूरा रिलैक्स कर देना है, हल्का छोड़ देना है। धीरे से कमर का हिस्सा, पेट, छाती और गर्दन भी आपको एकदम रिलैक्स कर देनी है। बाजुएं, हाथों पर कोई भी स्ट्रेचिंग या तनाव उसके ऊपर नहीं रखना है, हल्का सा छोड़ देना है। गर्दन, सर यानी पूरे सर के बालों तक हर एक अंग को हमेशा फील कर देना है। कोई भी स्ट्रेस या तनाव हमें उस पर नहीं रखना है। धीमे धीमे आपको रिलैक्स होना है, अपने शरीर को हल्का सा महसूस करना है। पैर के पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर है। सभी की स्थिति आप आराम से देख सक रहे हैं। धीरे धीरे आप शवासन की स्थिति में आराम से विश्राम कर रहे हैं। शवासन हमारे बहुत सारे विकारों को भी दूर करता है, शरीर की थकान को भी दूर करता है। सभी लोग आराम से रिलैक्स हो रहे हैं। लंबा गहरा सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। हार्ड या हेवी एक्सरसाइज के पश्चात अगर आप शवासन करो तो पूरे शरीर में जो धड़कन बढ़ी हुई है, जो तनाव आया है, वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। और शवासन के पश्चात हम दुगनी स्फूर्ति के साथ अपना कार्य कर सकते हैं। अगर आपका फिजिकल वर्क कहीं ज्यादा हो जाए तो उसके पश्चात भी आप शवासन में 2 से 5 मिनट तक का विश्राम लेकर अपने अगले कार्य स्फूर्ति से कर सकते हैं। आराम से धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पंजे को हिलाएंगे, पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। हाथों की उंगलियां, बाजुएं, धीरे धीरे छाती, पेट, सबको हम लोग अब वापस थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे। सर के बालों तक हमें हर एक शरीर के अंग को थोड़ा सा हिलाना है। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड में आपको टर्न होना है। घुटनों को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न होइए। धीरे धीरे राइट हाथ की हथेली का सहारा लेते हुए आराम से उठकर बैठना है। हड़बड़ी में नहीं उठना है, आराम से उठकर पूर्व स्थिति में जो हम लोग आसनों के लिए बैठे थे उस तरह आराम से बैठ जाइए। यह है शवासन की स्थिति और उसके पश्चात किया हुआ विश्राम। तो धीरे धीरे आप सभी ने इसका आनंद लिया है। शवासन आज हमने अधिक समय के लिए लिया था और उससे जो लाभ होते हैं वो भी हमने हमारी चर्चा में आपके सामने रखे हैं। तो धीरे धीरे जब भी आप हार्ड एक्सरसाइज करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा 2 से 10 मिनट का शवासन करके आप अपने अगले कार्यों को स्फूर्ति से कर सके। इस तरह से आपको बने रहना है। तो आइए अब हम लोग करते हैं हमारे पश्चात के अभ्यास। तो हम लोग कल जो किए थे वही आसनों को आज रिवाइज करेंगे। पेट और पीठ के बल जो आसन हुए थे उसे हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं। मोबाइल चाहिए तो करो। तो अब हम लोग देखेंगे पेट के बल लेटकर पहले कुछ आसन और फिर पीठ के बल लेटकर आसन। तो मैं थोड़ा सा कैमरा टर्न कर दूं नीचे की ओर ताकि आपको पूरे आसन बराबर दिख पाए। दोनों पेट पर लेट जाओ, दोनों लेट जाओ। पेट के बल आपको लेट जाना है। आराम से पेट के बल लेटेंगे। तो हम लोग आपको 2 साइड से ये पोस्चर आराम से दिखा रहे हैं।
अच्छे से आपको हर एक पोस्चर देखनी है और हमारे साथ साथ करते रहना है। तो धीरे धीरे कैमरा चाहिए तो देखना। तो धीरे धीरे आप लोगों को पेट के बल पहले आराम से लेट जाना है। पैर दोनों जुड़े हुए हैं, हाथों की हथेलियां हमारे जंघाओं के समीप फैला दी है, थोड़ी जमीन पर रखी हुई है। तो इस तरह से हमें आराम से लेट जाना है। अब हम लोग सबसे पहले कर देते हैं भुजंगासन। तो अपनी हथेली को अपने छाती के समीप भूमि पर इस तरह से टिका दीजिए, कोहनिया ऊपर की ओर। वो जो सुनते सुनते करते जाओ। धीरे धीरे आपको इस तरह से टिकाना है, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई है, पीछे पांव एक दूसरे को चिपके हुए हैं, आकाश की दिशा में पंजे फैले हुए हैं। धीमे धीमे आपको सांस भरते हुए अपनी छाती तक का पोर्शन, और फिर चाहे तो आप आधा पोर्शन उठाइए अर्ध भुजंगासन तक, और फिर पूर्ण भुजंगासन तक धीरे धीरे जाने की कोशिश करना है। तो ये हुआ अर्ध भुजंगासन। इसी में आप अगर और ऊपर आ सकते हो, हाथ को पूरा सेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा पूर्ण भुजंगासन। गर्दन को ऊपर की ओर रखते हैं, जितना बन पाए उतना होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आराम से हाथों को झुकाते हुए थोड़ी को जमीन पर टिकाते हैं। तो ये हमने किया भुजंगासन अर्ध से पूर्ण तक। अब आइए करते हैं तिर्यक भुजंगासन। जिससे जितना बन पाए वो उतना अपने शरीर को आराम से छाती तक के पोर्शन को उठाए, धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाना है। फिर लेफ्ट साइड में गर्दन को टर्न करके लेफ्ट एड़ी की तरफ नजर को रखना है। जितना बन पाए उतना होल्ड करिए, क्षमता के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से। फिर धीरे धीरे गर्दन को पहले आगे कीजिए और सांस छोड़ते हुए आराम से ठोड़ी को जमीन पर रख दीजिए। इसे कहा जाता है तिर्यक भुजंगासन। अब हम यही आसन राइट साइड से करेंगे। धीमे धीमे सांस भरते हुए उठाइए, शरीर को सामने से उठाया, राइट साइड में गर्दन को टर्न किया, राइट एड़ी की तरफ देखना है। धीरे धीरे फिर वापस गर्दन को सामने करेंगे और सांस छोड़ते हुए थोड़ी को जमीन पर रखेंगे। तो हमने किया भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन। अब हाथों को फैला लीजिए, जंघाओं के समीप हाथों को फैला लेना है। अब धीरे धीरे हम लोग करेंगे शलभासन। थोड़ी जमीन पर टिकी हुई रखिए, अधिक मोमेंट या हलचल मत कीजिए। धीरे धीरे आपको लेफ्ट पांव को सांस भरते हुए 30 डिग्री के आसपास उठा लेना है। धीरे धीरे आपको सांस भरते हुए लेफ्ट पांव को उठाना है, पूरा पांव सीधा उठाकर रखना है, घुटनों से मोड़ना नहीं है। यथाशक्ति इसे ऊपर उठाए और रखे। उसके पश्चात स्थिति में बने रहे कुछ समय के लिए। थक जाओ तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को भूमि पर टिकाएंगे। अब राइट साइड के पांव को सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाएंगे, आराम से पांव को उठाना है। धीमे धीमे आपको वापस सांस छोड़ते हुए इस पांव को भूमि पर टिकाना है। तो ये हमने किया एक एक पांव से शलभासन। अब आइए दोनों पांव से शलभासन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हथेलियां जंघाओं के नीचे ले लीजिए, हाथों की उंगलियों से जंघाओं को ऊपर की ओर पुश करते हुए सांस भरना है और धीरे धीरे दोनों पांव एक साथ सीधे उठाना है, जितना बन पाए उतना। ठोड़ी उठाना नहीं है, चेहरा उठाना नहीं है, बाकी शरीर जमीन पर टिका हुआ है। यथाशक्ति इसमें होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे थक जाओ तो सांस छोड़ते हुए आराम से पैर को भूमि पर स्पर्श कराना है। तो ये है शलभासन। पहले एक एक पांव से देखा अर्ध शलभासन, उसके पश्चात पूर्ण यानी दोनों पांव से किया। अब दोनों हथेलियों को सामने की ओर लीजिए। हम करेंगे मकरासन का दूसरा प्रकार। तो हथेली को अपने चेहरे का स्टैंड बना लीजिए इस तरह से। फिर धीरे धीरे लेफ्ट पांव को सिर्फ घुटनों से मोड़ना है और अपने नितंब को स्पर्श एड़ी कर सके इस तरह से लाना है, वापस लंबा करना है।
सांस भरते हुए राइट पाव और लेफ्ट पाव, एक एक पाव से आपको इस तरह से आराम से करना है, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और जब जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं या फिजिकल बैठकर ज्यादा काम होता है, तो उसके पश्चात हमारी कमर में, पीठ में जब भी दर्द महसूस हो, तो कुछ क्षणों के लिए इस तरह से मूवमेंट कर लीजिए। मकरासन का दूसरा प्रकार, तो आपकी पीठ का, कमर का जो स्ट्रेच है, जो तनाव आया था, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और दर्द आराम से कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर काम आगे झुककर किए जाते हैं। हमें पीछे थोड़ा सा शरीर को झुकाने से हमारे शरीर का बैलेंस बना रहता है। अब दोनों पांव एक साथ लीजिए और अपने पैरों को दोनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब का स्पर्श कराएंगे धीरे धीरे। बहुत अच्छे। अब दोनों हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। हाथ कपाल जहां टिका सकते हैं वहां रख लीजिए। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस, पैर की एड़ियां बाहर अंदर और पंजे बाहर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और शीश को हमने आराम से अपने हथेली पर टिका देना है और विश्राम करना है। लंबा 1-2 सांस भरना है और आराम से सांस को छोड़ना है। लंबे गहरे सांस भरते हैं और लंबे गहरे सांस इस स्थिति में छोड़ा जाता है। इसे कहा जाता है मकरासन का पहला प्रकार, जिसमें शवासन की तरह विश्राम किया जा सकता है। तो जब भी तनाव आए तो इस तरह भी आप विश्राम कर सकते हो। तो आइए इसके पश्चात हम लोग देखेंगे अब नौकासन और विपरीत नौकासन, जो मैंने कल भी आपको बताया कि महिलाएं नहीं करेंगी। ये दोनों आपको करके दिखाएंगे। धीरे धीरे पहले करेंगे अर्ध विपरीत नौकासन। लेफ्ट हाथ को सामने की ओर फैला लेना है और राइट पाव को पीछे से उठाना है। लेफ्ट हाथ को सामने से उठाना है, एक हाथ और एक पांव क्रॉस में उठाकर आराम से आपको शरीर को उठाना है। आगे और पीछे से जितना बन पाए उतना होल्ड कीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आराम से हाथ और पैर को भूमि पर टिका दीजिए, थोड़ी को जमीन पर टिका दीजिए। अब दूसरी साइड से राइट हाथ और लेफ्ट पाव, धीरे धीरे आपको राइट हाथ को उठाना है और लेफ्ट पाव को उठाना है। धीरे धीरे जितना बन पाए होल्ड कीजिए, फिर भूमि पर आराम से सांस छोड़ते हुए पैर और हाथ को टिका दीजिए, थोड़ी को भी जमीन पर आराम से टिका दीजिए। तो ये हमने एक एक हाथ और एक एक पाव को यूज करके किया था। अब हम लोग करते हैं दोनों पैरों से, दोनों हाथ और दोनों पैरों से विपरीत नौकासन। तो विपरीत नौकासन में सांस भरते हुए, रेडी, सांस भरते हुए दोनों पांव और दोनों हाथ सामने की ओर, हाथ और पीछे की ओर पांव को स्ट्रेच करना है, उठाना है। जैसे हम लोग ताड़ासन करते हैं तो उसमें भी हम लोग हाथ और पांव को आगे पीछे की ओर खींचते हैं। यथाशक्ति रखना है। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए आराम से भूमि पर टिका दीजिए। मकरासन की पहली स्थिति में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि जब आप विपरीत नौकासन करते हो तो आपके शरीर पर थोड़ा सा स्ट्रेच आता है, तनाव ज्यादा आता है, जो आपके लिए जरूरी होता है। मकरासन के पहले प्रकार में थोड़ा सा एक लंबा सांस भर लीजिए और लंबा सांस छोड़ दीजिए। पैरों की पोजीशन, एड़िया अंदर, पंजे बाहर, पैर जमीन पर टिका हुआ, 1 फीट का डिस्टेंस, हाथों की हथेलियां कपाल जहां टिका सकते हो वहां, और हथेली पर शीश को टिकाकर आराम से लंबे गहरे सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। अब धीरे से हम लोग अगले आसन की ओर जाएंगे, जिसे कहा जाता है धनुरासन। ठीक है, जिसे कहा जाता है धनुरासन। ठीक है, और हथेली से पैरों की एड़ी के समीप का पोर्शन पकड़ लेना है पहले आराम से। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए आगे और पीछे से शरीर को उठाने की कोशिश करना है। जितना बन पाए यथाशक्ति इस आसन में रुकिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को और छाती को टिकाकर, थोड़ी को भी जमीन पर आराम से टिकाकर पांव लंबे। तो ये था धनुरासन। अब हम लोग पीठ के बल कौन सा रहा, धीरे से हमने किया। अब हम लोग देखते हैं इसके पश्चात कुछ आसन जो
पीठ के बल लेट कर करना है। तो लेफ्ट साइड में आराम से सो जाइए, लेफ्ट साइड में टर्न हो जाइए और पीठ के बल लेटना है। मस्ती मत कर। लेफ्ट साइड में टर्न होकर पीठ के बल लेट जाना है। अब हाथों को आराम से फैला लीजिए जंघाओं के समीप, धीरे से। अब लेफ्ट पांव को फोल्ड करते हुए घुटनों से मोड़िए, पवन मुक्तासन का एक प्रकार। तो पवन मुक्तासन करेंगे, लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़ा, छाती के समीप लाया, हाथों के इंटरलॉक से छाती के समीप पांव को प्रेस करना है। अगर गर्दन का कोई विकार नहीं है तो ही आपको गर्दन उठाकर नाक से अपने घुटनों को स्पर्श कराना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आराम से वापस सर को भूमि पर और पैर को घुटनों से खुला कर लंबा कर लेना है। तो ये किया लेफ्ट साइड से पवन मुक्तासन। अब करते हैं राइट पाव को मोड़कर राइट पाव से पवन मुक्तासन। राइट पाव को हाथों से छाती की तरफ घुटने को प्रेस करना है, गर्दन उठाई, नासिका को स्पर्श कराया। ध्यान रखिए स्पॉन्डिलाइसिस अगर है या और गर्दन कमर का अधिक तीव्र विकार है तो वो गर्दन नहीं उठाएंगे, वो आराम से सर को जमीन पर टिका दीजिए। आराम से सर को जमीन पर टिकाकर इस तरह से रुक सकते हैं। अब दोनों पैरों को आराम से मोड़ लेते हैं, घुटनों से मोड़िए, दोनों घुटने एक साथ छाती के समीप लाकर हाथों को इंटरलॉक करके छाती के समीप घुटने को स्पर्श कराइए, छाती पे पूरा स्पर्श करना है। फिर आराम से नासिका से अपने दोनों घुटनों के बीच में नासिका को लाकर उससे स्पर्श करवाना है। धीरे धीरे आपको वापस सर को भूमि पर टिकाना है और पैर लंबे कर लेने हैं। मस्ती मत कर रहे। इस तरह से किया जाता है पवन मुक्तासन, जो गैस, कब्ज, एसिडिटी, इन सारे विकारों से आपको राहत दिलाता है। पेट का मोटापा भी कम हो जाता है। किसी की ढेरी बड़ी है तो वो भी कम हो जाएगी। बहुत सी लोगों की मटके की तरह ढेरी हो जाती है तो वो भी इससे कम होती है। तो आइए अब करते हैं उत्तान पादासन। हथेली को जमीन पर टिकाए रखिए भूमि की तरफ। अब लेफ्ट पाव को आराम से 30 डिग्री तक से उठाएंगे, सीधा उठाएंगे, सांस भरते हुए होल्ड करेंगे। जब तक पैरों में कंपन महसूस ना हो तब तक होल्ड कीजिए। कंपन महसूस होने के बाद थकान अगर महसूस होने लगे तो सांस छोड़ते हुए आराम से पैर को भूमि पर टिका दीजिए। अब राइट साइड का पाव सीधा उठाना है, घुटने से मोड़ना नहीं है। सांस भरते हुए पैर को उठाया, पंजे को आगे की ओर स्ट्रेच करना है। इस स्थिति में कुछ समय के लिए बने रहना है। फिर धीरे धीरे वापस आराम से सांस छोड़ते हुए पैरों को भूमि पर टिका देना है। अब हमें दोनों पांव उठाने हैं एक साथ में। चलिए दोनों पांव एक साथ में उठाएंगे। ओजस दोनों पांव उतने नहीं उठा लें, 30 डिग्री से 30 डिग्री तक आपको उठाना है, इसमें होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए भूमि पर ला लेते हैं। ठीक है। अब हमें हलासन, अर्ध हलासन करना है। उसके लिए आपको 90 डिग्री तक आपके पूरे पैर ऊपर उठाकर होल्ड करने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोनों पैरों से अर्ध हलासन करते हैं। अर्ध हलासन में 90 डिग्री आपका पैर यहाँ से सीधा होने की कोशिश रखिए। जिससे बन पाए वो दोनों हथेलियां भूमि पर टिकाकर पाँव को लंबा स्ट्रेच करके रुकने की कोशिश करें। ये कमर के लिए, पैरों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो घुटनों को हथेली से इस तरह से पकड़ लीजिए और यथाशक्ति इसमें होल्ड कीजिए। धीरे धीरे आपको वापस थक जाने के पश्चात अपने हाथों को साइड में करना है और घुटनों को मोड़ते हुए अपने पैरों को आराम से जमीन पर टिका लेना है। इससे हमारे पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। दिन भर हम खड़े होकर जो काम करते हैं उससे हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। लेकिन जब सर्वांगासन,
हलासन करते हैं तो पैरों से मस्तिष्क की ओर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को आने में सहायता होती है। तो आइए अब करते हैं सर्वांगासन। तो चलिए सर्वांगासन करेंगे। पैरों को कमर तक का हिस्सा पूरा ऊपर सीधा इस तरह से उठाना है। पूरा पाँव लंबा कर लीजिए। कमर से हथेली से कमर को पकड़ना है, उठाना है, यथाशक्ति करना है। थक जाओ तो आराम से घुटनों को मोड़कर फिर आराम से कमर को जमीन पर टिका देना है। तो इसे कहा जाता है सर्वांगासन। शीर्षासन करो। अब ये दोनों आपको शीर्षासन करके दिखाएंगे। आप दोनों भी शीर्षासन करके दिखाएंगे, जिसमें सर के बल आपको पूरा खड़े हो जाना है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, इसमें हड़बड़ी नहीं की जाती। सर के बल पूरा आपको खड़े होना है। चलिए शीर्षासन करो ओजस। चलो शीर्षासन करेंगे आराम से। हाँ, चलो आराम से करो, आराम से बांधिए और आराम से करिए। खुद के हाथ को पैर को आराम से ओजस। चलो ठीक है, चेहरे को बराबर कंसंट्रेट कीजिए। हाँ आप करो ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं, उसको वैसे करना है। धीरे धीरे अपने सर के बल पैरों को आपको ऊपर की ओर उठाना है, पूरा शरीर ऊपर की ओर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आराम से। शुरुआत में आपको दीवार का सहारा लेकर इसे कर लेना है। ये बहुत अभ्यास के पश्चात इस पोजीशन में स्थिर हुआ जाता है। थक जाने के पश्चात आराम से वापस पूर्व स्थिति में आराम से आना। जब थक जाओ तो आराम से शीर्षासन की स्थिति। बहुत ही अच्छे से आप दोनों ने किया है। मन की चंचलता अगर बहुत ज्यादा हो तो इस तरह से ओजस की तरह बार बार बैलेंस गिर जाता है। मन को कंसंट्रेट करना बहुत आवश्यक होता है। अभी इनके मस्ती सूझ रही है तो धीरे धीरे आराम से, बहुत अच्छे। अभी रिलैक्स, आराम से जितना आपसे बन पाए इस स्थिति में रुकते हैं। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाइए, आराम से, आराम से, जल्दबाजी। बहुत अच्छे। वापस पीठ के बल लेट जाते हैं। आप दोनों चक्रासन करके दिखाओ। चलो अब ये करेंगे चक्रासन। अभी चक्रासन कल तो आड़ो को दो साइड से आपको चक्रासन दिखेगा। खुशी हो तो अंदर घुस पाओगे। वेरी गुड। हथेली और पैरों के पंजे के ऊपर अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना, इसे कहा जाता है चक्रासन। ये बहुत हेवी एक्सरसाइज इसमें आता है। धीरे धीरे जितना बन पाए यथाशक्ति रुकना है, फिर धीरे धीरे भूमि पर वापस शरीर को आराम से टिकाना है। पैर लंबे करके रिलैक्स हो जाइए। पैर लंबे कर लीजिए, एक दो लंबे गहरे सांस भर लीजिए और आराम से छोड़ दीजिए। अब हमें करना है मर्कटासन। दोनों की पोस्चर चेंज करनी पड़ेगी। दोनों मर्कटासन करके दिखाओ, कैमरा ऊपर करके दिखा दो। हाँ आप पूरा एक एक चटाई पे एक एक आ जाओ। मर्कटासन के 3 स्टेप होते हैं, तो ये तीनों स्टेप दोनों भाई आराम से करके दिखाएंगे। और मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर की ओर लेकर आपको इनका व्यू दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राखी जी अगर आवाज बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो कृपया बता दीजिए। तो दोनों भाई थोड़ा सा इधर, दोनों भाई आपको करके दिखाएंगे मर्कटासन। पहली स्टेप के लिए
पैर जोड़े हुए पहले रखिए, लंबे, हथेलियां कंधों के समांतर फैला लेनी है। बहुत अच्छे। अब घुटनों से पैरों को मोड़ते हैं आराम से, घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों घुटने मोड़कर नितंब के समीप रख लेते हैं। दोनों घुटने अब एक साथ लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। बहुत अच्छे। गर्दन को राइट साइड में। तो ये है मर्कटासन का पहला प्रकार, जो कमर के लिए बहुत ही लाभदायी है। बढ़ी हुई चर्बी भी इससे कम होती है कमर की पार्श्व भाग की। धीरे से वापस दोनों पैरों को घुटनों से सीधा करेंगे, गर्दन को भी सीधा कर लेते हैं। अब दोनों पांव राइट साइड में आपको मोड़ने हैं और गर्दन लेफ्ट साइड में। हाथ कंधों के समांतर रखिए हो जाए आराम से। गर्दन अपोजिट साइड में, जिस घुटनों साइड में घुटना है उसके अपोजिट साइड में गर्दन रखना है। हाथ को आराम से सीधा रखना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से दोनों घुटने वापस सीधे कर लीजिए, गर्दन को सीधा कर लीजिए। ये था मर्कटासन का फर्स्ट स्टेप। अब मर्कटासन की सेकंड स्टेप में पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस हो जाए। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस ले लीजिए। दोनों हाथ आपके कंधों के समांतर फैले हुए रखिए। घुटनों में 1 फीट का डिस्टेंस रखिए। अब धीरे से दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में टर्न करते हैं। इसमें आपके एड़ी के समीप आपका घुटना आता है। लेफ्ट साइड में टर्न करने पर लेफ्ट एड़ी पर राइट घुटने का स्पर्श होता है। गर्दन अपोजिट साइड में रखी जाती है। बहुत अच्छे। धीरे से वापस दोनों घुटने सीधे कर लीजिए, गर्दन को सीधा कर लीजिए। अब राइट साइड में दोनों घुटने आपको उसी पोजीशन में मोड़ने हैं जिसमें राइट एड़ी के ऊपर लेफ्ट वाला घुटना स्पर्श करता है। गर्दन अपोजिट साइड में टर्न होती है। जिस साइड में घुटना होता है उसके अपोजिट साइड में गर्दन को टर्न किया जाता है। तो ये है मर्कटासन का दूसरा स्टेप। आराम से पैरों को सीधा कर लीजिए, पैरों को सीधा कर लीजिए। हाथ की स्थिति आपकी नहीं बदलेगी। आंखें बंद कर लो। आपकी आंखों में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आंखें बंद करो या फिर साइड में हो जाओ। अब धीरे से दोनों हाथ जंघाओं के अपने कंधों के समीप फैले हुए हैं। अब दोनों पैरों में आपको जो पोस्चर लेना है वो अधिक केयरफुली आपको देखना है। बहुत अच्छे। लेफ्ट पांव को ऊपर उठाकर राइट हाथ की हथेली में थमा देना है। लेफ्ट पांव को उठाकर राइट हाथ की हथेली में थमा देंगे और गर्दन अपोजिट साइड में रखेंगे। इस स्थिति को मर्कटासन का तीसरा स्टेप कहा जाता है। धीरे से जितना जिससे बन पाए होल्ड कीजिए आराम से। फिर वापस पैरों को उठाते हुए पूर्व स्थिति में ला लीजिए पैरों के समीप। फिर राइट पांव को उठाएंगे और राइट पांव को लेफ्ट हथेली के अंदर थमा देंगे। बहुत अच्छी। गर्दन अपोजिट साइड में। वेरी गुड। गर्दन को बहुत अच्छी। धीरे से अब वो पांव सीधा कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है मर्कटासन का तीसरा प्रकार, जो कमर के पार्श्व भाग की चर्बी के लिए कम करने के लिए बहुत ही लाभदायी है। आराम से लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए आपको उठकर बैठ जाना है। प्राणायाम देखेंगे। तो आइए अब प्राणायाम देखते हैं। हार्दिक कैमरा थोड़ा पास ले लिया। प्राणायाम बराबर दिखाते। निकाल ले चार्जिंग। हाँ बस। अब हमें देखना है प्राणायाम। सबसे पहले आराम से सुखासन, सिद्धासन, जिस स्थिति में आपको बैठना है उस स्थिति में आपको आराम से बैठ जाना है। जो स्थिति आपको कंफर्टेबल लगे उस स्थिति में बैठ जाइए। लंबा गहरा सांस आराम से भरेंगे और आराम से छोड़ते रहेंगे। आंखें बंद। लंबा गहरा सांस भरना है और आराम से छोड़ना है।
मेरी आंखें आपको देखने के लिए सिर्फ खोली है, आप आंखें बंद कर कर करिए। जहां मुझे कहीं डाउट आए मैं उनका नाम लेकर आपको बताऊंगी, या बहुत अच्छा करने वाला होगा तो उनका भी नाम लूंगी। तो चलिए आराम से लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ना है। हार्दिक कंटिन्यू करता रहेगा, मैं आपको ऑब्जर्व करते करते आपको बताते रहूंगी। लंबा गहरा सांस नाक से भरना है और नाक से ही छोड़ना है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। स्लो, स्पीड थोड़ी सी कम करो बेटा, और कंधे छाती, कंधे उठाना नहीं है। स्लो, एक बार मेरी तरफ देखो और फिर आराम से करो, ठीक है। देखिए आराम से आंखें बंद कर ली, फिर लंबा गहरा सांस हम जब भरते हैं तो सिर्फ छाती थोड़ी सी ऊपर की ओर आती है, कंधे ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। तो आराम से आपको लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस छोड़ना है। बहुत अच्छे जितेंद्र, बहुत अच्छे से कर रहे हो। सारंगी, श्रीरंग, प्राची, वेरी गुड। प्राची बहुत कंसंट्रेशन के साथ कर रही हो, बहुत अच्छे। और आपके साथ आपकी फैमिली भी बहुत अच्छे से कर रही है, वेरी गुड। हर्ष अच्छे से कर रहे हैं, ईश्वर भी अच्छे से कर रहे हैं। शिव कुमार, आप मुझे दिख नहीं रहे, आपकी विंडो दिख रही है, ठीक है। सानवी बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। आराम से लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़िए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके शिव कुमार, वेरी गुड। बहुत अच्छे से सारे बच्चे कर रहे हैं। पृथ्वीराज, प्रज्ञा, स्मित, जिनल, बहुत अच्छे से। जिनल चौधरी, आपने शायद कंधों को उठाकर थोड़ा सा स्ट्रेच किया है। बेटा आप देखो, आपको यहाँ पर कोई स्ट्रेच नहीं लाना है, आराम से, इसको कोई तनाव नहीं रखना है। यहाँ से घुटना, कोहनी को मोड़कर आराम से बैठ जाइए। आप जब ऐसा बैठते हो तो स्ट्रेचिंग यहाँ पे होता है, तो आपको आराम से कोहनी को मोड़कर इस तरह से बैठना है। कोहनी को मोड़ लीजिए, बहुत अच्छे। और अब आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। आपको स्ट्रेचिंग कोई भी प्रकार का इस तरह नहीं लेना है। अब इनको आदत है और इनका आराम से रह जाता है सीधा, तो अगर हमें यहाँ पर तनाव महसूस होगा तो दर्द होगा, उससे अच्छा है हम लोग कोहनी को मोड़कर आराम से बैठ जाए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लंबा गहरा सांस भरते जाइए और छोड़ते जाइए, बहुत अच्छे। सिद्धि, प्रज्ञा, ईशा, समिता, शर्मिक, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। अब मैं कपालभाति दिखाते दिखाते भी कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन करूंगी, तो ये कपालभाति दिखाएंगे और मैं आपका ऑब्जर्वेशन करूंगी। तो चलिए कपालभाति कैसे करते हैं, क्योंकि ये किसी किसी के लिए दिक्कत वाला होता है। तो सांस को नाक से छोड़ना है, ठीक है, नाक से सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को पुश करना है। वेरी गुड। उद्धव बहुत अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड। अनुशिका, आप मुझे दिखते हो, सिर्फ आप करते रहो, आराम से करो। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा हाथ को अपने नाक के थोड़े से डिस्टेंस पर रखो, एक हाथ को पेट पर रखो और फिर सांस छोड़ो, बहुत अच्छे। अनुशिका, ऋतिका, बहुत अच्छे से कर रहे हो, आराम से सांस छोड़ना है, पेट को अंदर लेना है। आदित्य, कोशिश करो बेटा, बहुत अच्छे। आयुष, बहुत अच्छे से कर रहे हो। अवधूत, वेरी गुड। आर्या, बहुत अच्छे से कर रही हो। जितने बच्चे मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और कुछ को कुछ समय लगेगा थोड़ा सा, तो आप जैसे जैसे रोज अभ्यास करोगे। सिद्धि, पूर्वा, पार्थ, पृथा, बहुत अच्छा, बहुत, वेरी गुड। सिद्धि, आपका सांस बाहर आते समय पेट अंदर जा रहा है, ये कंफर्म करो, ठीक है। सांस बाहर जब आएगी तो आपके ऊपर वाले हाथ को स्पर्श करेगी और पेट अंदर दबेगा। बहुत अच्छे,
वेरी गुड। धीरे से, आपकी हर एक की मोमेंट में देखने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब आज आपको नया प्राणायाम दिखाएंगे जिसे कहा जाता है बाह्य प्राणायाम। ठीक है, तो इसको आप पहले देख लीजिए और आपको थोड़ा समय लगेगा उसे करने के लिए। पहले एक बार देख लेते हैं और क्रिया ध्यान से सुनिए, जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना है और फिर आराम से स्टेप्स करने हैं। हमारे साथ स्टेप्स करने की जल्दबाजी ना करें। तो चलिए पहले सांस को हम लोग कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम, जिसमें 3 बंद लगाए जाते हैं। मूल बंद या नाभि के नीचे वाला पोर्शन हम लोग सिकुड़ते हैं, जिसे हम लोग मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, उसे हम लोग बंद करते हैं। फिर पेट को अंदर लेते हैं और थोड़ी को कंठकूप के पास यहाँ पर स्पर्श कराकर रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्रिया आराम से दिखाऊंगी, आपको सिर्फ देखना है पहले ध्यान से। तो हम लोग पहले सांस को भरेंगे, फिर सांस को झटके से छोड़ते समय मूल बंद, पेट को अंदर लेना और थोड़ी को कंठकूप को लगाना। सांस अंदर जाकर रुका हुआ है, सॉरी बाहर रुका है, झटके से छोड़ा हुआ है इसलिए बाहर रुका है। तकलीफ या घुटन महसूस हो तो आराम से गर्दन को उठाकर सांस को भरना है, पेट को ढीला छोड़ना है और मूल बंद को भी ढीला छोड़ देना है। तो इसे त्रिबंध या बाह्य प्राणायाम कहा जाता है। हम दोनों एक बार फिर से आपको करके दिखाएंगे। सांस को पहला भरना है और फिर झटके से छोड़ते हुए 3 बंद लगाने हैं। गर्दन को ऊंचे करते हुए सांस को भरते हैं, पेट को ढीला छोड़ते हैं और मूल बंद को भी ढीला छोड़ देते हैं। तो ये था बाह्य प्राणायाम। अब हम लोग करेंगे उज्जाई। तो उज्जाई में आपको गले को सिकुड़ना है, नाक से सांस को भरना है, गले को सिकुड़ना है, उसे अंदर होल्ड करके रखना है। हवा को अंदर जाने के पश्चात जब छोड़ने की इच्छा हो तो राइट साइड को क्लोज करके लेफ्ट से आराम से हवा को छोड़ना है। तो आइए मेरे साथ आप उज्जाई कीजिए। उज्जाई हमने पहले भी देखा है। तो चलिए पहले नाक से सांस को जोर से खींचेंगे और गले से आवाज निकालो। फिर राइट नोज को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से आराम से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। फिर से एक बार दोहराते हैं उज्जाई, जो गला, टॉन्सिल, सर्दी, थायराइड इसके लिए लाभदायी है। तो चलिए करते हैं उज्जाई। सांस को भरते हुए कंठ को सिकुड़ना है, गले को सिकुड़ के आवाज निकालनी है। फिर राइट नोज को क्लोज करते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। जितेंद्र बहुत अच्छे। सिर्फ छोड़ते समय ध्यान रखो, राइट को क्लोज करके लेफ्ट से छोड़ो। बहुत अच्छे। प्राची बहुत अच्छे से किया आपने भी। चलिए तीसरा चक्र करेंगे। लंबा सांस को खींचेंगे, कंठ को आवाज निकालेंगे कंठ से। बहुत अच्छे। आराम से राइट को क्लोज करो, लेफ्ट से छोड़ दो। ईश्वर, हर्ष, सानवी बहुत अच्छे। अब चलिए आप मेरे साथ करते रहेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको राइट नोज को क्लोज करना है और लेफ्ट साइड से सांस को अंदर धीरे धीरे भरना है। ये सांस को भरने की क्रिया थी। अब धीरे से लेफ्ट को क्लोज करो, राइट से आराम से छोड़ो। पृथ्वीराज आराम से करो। बहुत अच्छे। एक साइड से सांस को भरना है नाक से, फिर उस जिस साइड से भरा है उसको क्लोज करो और अपोजिट साइड से आराम से सांस को छोड़ो। बहुत अच्छे। जिनल, स्मित, ऋषिका बहुत अच्छे से कर रहे हो। पृथा, समिका बहुत अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिद्धि, रितिका वेरी गुड। आदित्य, राइट नोज को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से सांस को भरेंगे।
फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से आराम से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर से जिससे छोड़ा है उससे भरिए और फिर अपोजिट साइड से आराम से छोड़िए। बहुत अच्छे। अवधूत, उद्धव, आयुष, बालाजी, प्रवीण, बहुत अच्छे। राखी जी, आप हमारे साथ साथ एक नाक को क्लोज करके करते जाइए अनुलोम विलोम। एक नाक को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से सांस को भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं। फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से आराम से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे प्रवीण, बहुत अच्छे से कर रहे हो। वेरी गुड, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके पश्चात और एक प्राणायाम देखेंगे, भ्रामरी। तो भ्रामरी में कैसे करते हैं आप मुझे करके दिखाएंगे। आज मैं नहीं करूंगी, आप लोग करेंगे और ये भैया भी आपके साथ करते रहेंगे। तो चलिए भ्रामरी करेंगे। चलिए आप पोस्चर लीजिए भ्रामरी का, मैं देखते रहूंगी सिर्फ। फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, अंगूठे से कान का छोटा पर्दा बंद करना है। ओठ बंद करके मन में ऐसे आपको लंबा बोलना है। चलो बोलिए। सांस को भरना है। फिर से एक बार वैसे ही ओमकार करना है, हाथ हिलाने नहीं है अभी, हाथ ऊपर ही रखो। तीसरा चक्र वैसे ही हाथ रखते हुए वापस सांस भर के आंखें बंद रखनी है। सिर्फ हाथों को हिलाकर घुटनों पर आराम से रख लीजिए, आंखें बंद। अब उद्गीत करेंगे हम लोग 3 बार आराम से। अ उ म का उच्चारण आपको साथ में करना है। तो आंखें बंद रख के हाथ घुटनों पर रखेंगे दोनों साइड में और आराम से शुरू करते हैं लंबा सांस भर के उद्गीत। अब धीरे से अपनी दोनों हथेलियां शीश के ऊपर लेकर एक ताली बजाते हैं। हाथों की हथेलियों का घर्षण, एक दूसरे के ऊपर हाथों को मलिए और गरम गरम हथेली अपने चेहरे के ऊपर मलिए। आराम से मालिश करना है अपने चेहरे की 2 से 3 बार हाथों की हथेली का घर्षण करते हुए धीरे से। अब कर कमलों के दर्शन करते हुए आराम से आंखें खोलनी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाति करदर्शनम। समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्मिन् मंडले, विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं, पादस्पर्शं नमस्ते। तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपको दे दूं, ये है कि आपको ये 7 दिन आप कंप्लीट कर चुके हैं, आज 8वां दिन, 1 हफ्ता आपको करते करते हो गया है।
तो आपको कुछ अच्छे बुरे अनुभव आए होंगे। वो एक्सपीरियंस आपको पेपर पेन लेकर अपने नोट करके रखने हैं। फैमिली मेंबर की हेल्प से भी आप वो कर सकते हो, और फैमिली मेंबर्स को भी कहिए कि अपने एक्सपीरियंस अलग से लिखिए। बच्चों के एक्सपीरियंस अलग होंगे, फैमिली के एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, और दोनों पेपर पेंसिल से नोट करके आपको उसे एक छोटा सा फीडबैक बनाना है, और जो फीडबैक आपको अपने टीचर के पास ऑनलाइन फोटो देकर सबमिट कर देना है, ताकि हमें ये समझ में आए, और ताकि हमें समझ में आए कि आपको कहाँ दिक्कतें आई है, आपको क्या फायदा हुआ है, कहाँ आपको समस्या आई है, कि हमें भी समझ में आए, ताकि हम और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। आप सभी टीचर्स को भी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी क्लास से आप इस तरह से फीडबैक मंगा लीजिए, और हो सके तो हमारे पास वो फीडबैक सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेज दीजिए, ताकि हम लोगों को भी आगे जो इम्प्रूवमेंट करने हैं उसके लिए समझ आ सके, और नया और कुछ हम कर सके उसके लिए भी आपसे प्रेरणा मिल सके। तो ये हम आज आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस थी। तो आइए करते हैं हास्यासन, और उसके पश्चात करेंगे विराम। तो आइए हास्यासन करेंगे सभी लोग। ठहाके देकर हम लोग हंसेंगे। अब करते हैं सेकेंड टाइप का हास्य, जिसे कहा जाता है स्वहास्य। तो स्वहास्य में आपको मुंह से फ का उच्चारण करना है, फ वर्ड यूज करना है, और हाथों को इस तरह से फैलाना है जिससे फेफड़े भी मजबूत होंगे, और हंसने से हमारा चेहरा भी फ्रेश लगता है। तो चलिए करते हैं स्वहास्य। स्माइल प्लीज, स्माइल। एक दूसरे को देखते हुए, फ्रेंड्स को देखते हुए अच्छे से स्माइल दीजिए। अब करते हैं समापन की प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सब निरोगी रहे, सबका जीवन मंगलमय हो, इस कामना के साथ विराम देती हूँ। आज थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। अच्छे से ब्रेकफास्ट करना सब लोग। तो मैडम जी, अब अगले सूत्र आपके हाथ। यस, वंस अगेन थैंक यू सो मच सारिका जी। बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी, हम भी। ऐसे ही आपका मार्गदर्शन रखिए हम पर, तो बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, एक हमारे भारत के एक फिजिकली और मेंटली फिट नागरिक बनेंगे, जो कि इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं हमें दिखा है कि फिजिकल फिटनेस हो या उनकी मेंटल फिटनेस हो, ये बहुत आवश्यक हो गई है। ये रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो तो चलती रहेगी, हमें जॉब करना है, सब कुछ करना है, बट अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे तो कितनी भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, कोरोना जैसी भगवान करे ना आए कभी, पर अगर आए तो हमें मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे बहुत तंदुरुस्त रहना जरूरी है। और जो इसमें से डट के सरवाइव कर चुके हैं, शायद वो लोग ये इम्पोर्टेंस जान गए हैं। और आप इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, सर है, आप है, आपके बच्चे हैं, हंसते खेलते हुए सारा योगा चलता है। तो सही में ये बच्चों को भी अच्छा मोटिवेशन है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मोटिवेशन है। बस आपका यूं ही मार्गदर्शन रखिएगा, है ना। Thank you so much. Thank you. Yes, dear students, thank you so much for joining. I can truly understand it's not so easy to get up early in the morning and to be here at 6 a.m. So yes, एक clap आप लोगों के लिए भी बनता है, that you are doing a fabulous job. Very good. Hats off to you करते हुए नजर आ रहे हैं. Yes, definitely it is going to be a huge success of our yoga camp.
3 दिन और है, डटे रहो, बिल्कुल करिए। एक दिन का भले गैप ले लेना, बट उसके बाद में आपको ये रूटीन आपका रखना है, यही आके ना हमें ना ना ये ना, चीज। गैप की जरूरत नहीं है उन्हें, वो बहुत फ्रेश है। Okay, do shavasana for 5 minutes, so you will be fresh. Okay, thank you so much, Sarika ji. थैंक यू। Okay, dear students, bye bye everyone. Get ready for your lectures. Bye everyone. Okay, so yeah, I understand. Bye करना है आप लोगों को. Bye teacher. हाँ. Bye now you can teacher. understand. Bye teacher. Bye everyone. Bye bye. Bye Nice day everyone. Bye. teacher. Bye teacher. Yes, beta. Bye bye. Bye ma'am. Bye. Bye ma'am. Bye bye bye. Bye teacher. Yes, bye. Bye bye. Okay, all right. Bye bye everyone.